हेलो एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये बीटेक के सेकंड सेमेस्टर का मैथ है, उसका सेकंड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारे पास है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हम इन तीनों जो मीन हैं उन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं जानेंगे। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। फिर आ जाता है पोजीशनल एवरेजेस। पोजीशनल एवरेजेस में हमारे पास क्या है, मीडियन है, मोड है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। सो हियर इज़ अरिथमेटिक मीन। मीन ऑफ सेट ऑफ एन नंबर्स हमें बताया गया है। जो मीन ऑफ सेट ऑफ एन नंबर्स यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, जैसे 10 नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए। ठीक है, सो एन नंबर्स हमें दिए जाएंगे, जैसे x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, जो इनका मीन होगा हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, x की बार। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन जो है उसे कैसे डिनोट किया जाता है, x की बार से। ठीक है, सो x की बार का जो फॉर्मूला है यानी कि अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn अपॉन n। ठीक है, तो ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबको पता ही होगा पहले से ही, लेकिन फिर भी हम एक बार जो इसके फॉर्मूले हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ताकि हम एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, x बार किसके इक्वल आ गया, समीशन ऑफ एक्स आई, यानी कि जितने भी हमें नंबर्स दिए गए होंगे उनको पहले प्लस करना है और डिवाइड कर देना है कितने नंबर्स दिए गए हैं उस वैल्यू से। ठीक है, n से डिवाइड कर देना है, स्मॉल n से। तो ये तो हो गया कि जब हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई होगी डाटा की। ठीक है, तब करना है, यानी कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमें सिर्फ एक्स आई दी गई होगी। लेकिन अगर हमें फ्रिक्वेंसी भी दी जाए साथ में, ठीक है, एक्स आई भी दी जाए और एफ आई भी दी जाए। फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि कोई जो नंबर है वो हमारे पास, वो हमारे डाटा में कितनी बार आया है। ठीक है, तो वो होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी जाएगी तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो here is the formula। ठीक है, x बार इज इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू fn xn। ठीक है, अपॉन, अब नीचे क्या करना है हमें, f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। ठीक है, सो हेयर ध्यान देने की बात यह है कि एक होता है स्मॉल n, एक होता है कैपिटल n। ठीक है, जब हमारे फॉर्मूले में स्मॉल n होगा तो उस स्मॉल n का मतलब है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। और जब हमारे पास कैपिटल एन होगा तो उस कैपिटल एन का मतलब होता है समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि जो हमें फ्रिक्वेंसीज दी गई होंगी उन सब का एडिशन। ठीक है, तो ये हमें दो फार्मूले याद रखनी है। तो अब इन दो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होगा ये, आई एम सॉरी। ठीक है, तो फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, हेयर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 1 स्क्वायर हो गया है ना, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, अप टू 10 स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स आई की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, कि हमारे पास एक्स आई में क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर। अब हमारे पास जो मीन है यानी कि एक्स बार, अरिथमेटिक मीन, तो उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन। सो हेयर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर बाई 10। ठीक है, एन की वैल्यू 10 हो गई ना हमारे पास, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला है। तो अब देखिए ये है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमें कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे करके 10 तक स्क्वायर करके फिर उनको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक ईजी तरीका भी है कि जब हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को प्लस करना होता है, ठीक है, समीशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1/6। ठीक है, वैसे तो काफ़ी लोगों को ये पता ही होगा क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में ये फार्मूला किया है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस फार्मूले को याद कर ले। ठीक है, क्योंकि ये और भी कई लेंथी कैलकुलेशंस में काम आ जाता है कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो, उनको प्लस करना हो, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, सो n है हमारे पास 10। ठीक है, 10 नेचुरल नंबर्स है ना, सो 10 इंटू 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1/6। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/6। ठीक है, और नीचे अब इस वैल्यू को अगर हम हमारे इस फॉर्मूला में पुट करें, ठीक है, x की बार में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 10। ठीक है, नीचे डिवाइड 10 भी आएगा, तो दिस विल बिकम 10 इंटू 11 इंटू 21/60। ठीक है, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल पे, है ना, 3 7 दा 21, 2 3 दा 6, और इसकी जो वैल्यू होगी 77/2 मीन्स 38.5। ठीक है, सो हमारे मीन की वैल्यू है जो कितनी निकल गई, वो 38.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया है कि जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें हमने जो मीन है हमारा अरिथमेटिक मीन वो कैसे निकालना है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो पहले हमने दो फार्मूले कर लिए, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन के, लेकिन अब हमारे पास उन दो फार्मूलों के अलावा और भी फार्मूले हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो पहले वाला फार्मूला था ना, वो हम तब यूज़ करते हैं जैसे जब हमारे पास छोटी छोटी कैलकुलेशंस हों, जैसे हमने पहले किया 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ का, है ना, समीशन किया, तो क्योंकि वो सब ईजी होता है तो हम उसमें क्या है वो पहले वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, समीशन ऑफ xi/n वाला। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो जो थोड़ी लेंथी आ जाए, जैसे 68 हो गया, है ना, 58 98 ऐसे करके, तो उन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो अगर हम पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन है बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो नए फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो फॉर अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फार्मूला है x बार यानी कि अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ di/n। a होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो a क्या होता है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन। ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं। ठीक है, समीशन ऑफ di क्या होता है, जो हमारे पास xi दी गई होती है उसमें हमने बार बार क्या माइनस करना होता है, हमारा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हर xi की वैल्यू से हम अज्यूम्ड मीन माइनस करते जाते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, di की वैल्यू आती है। ठीक है, सो एक तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन कई बार हमें ना हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, समीशन ऑफ x बार इज इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है, h/n समीशन ऑफ di। ठीक है, यहाँ पे हम h लगा देते हैं और जो di होता है उसकी वैल्यू हम ऐसे कर देते हैं xi माइनस a/h। ठीक है, तो इस अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो और भी इजी हो जाती है कैलकुलेशन, और भी कम हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, जब हम di की वैल्यू xi माइनस a/h लेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा, सारा वैसा ही जैसे ये था, बस यहाँ पे समीशन ऑफ di की बजाय समीशन ऑफ fi आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं कई बार, di इज इक्वल्स टू xi माइनस a/h। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है ना आपको कि हमने di की वैल्यू क्या लेनी है, xi माइनस a/h, और x बार की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या आएगी, a प्लस, ठीक है, h/, अब कैपिटल N क्या था पता ही होगा, समीशन ऑफ fi। ठीक है, h/n इंटू समीशन ऑफ fi इंटू di। ठीक है, सो इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए ताकि आपके याद रहें ये फार्मूले। ठीक है, जब हैवी कैलकुलेशन होगी तो आप इन फार्मूलाज का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, हियर इज़ द एग्जाम्पल। ठीक है, द मेज़रमेंट्स ऑफ द डायामीटर्स। ठीक है, जो मेज़रमेंट्स दी गई हैं हमें डायामीटर्स की ऑफ द हेड्स ऑफ 107 स्क्रूज।
ठीक है। सो हमारे पास टोटल कितने स्क्रूज हैं, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास है 107 स्क्रूज दिए गए हैं। उनके डायामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो रेंज है वो हमें दी गई है कि जैसे अब जो 17 स्क्रूज हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 33 to 35, फिर 36 to 38, ये ऐसे करके हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें एक रेंज दी गई है, ठीक है, तो हमारे पास एक्स आई तो है नहीं ना, एफ आई हमारे पास है लेकिन एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई हम कैसे लेंगे, जो हमारे पास ये रेंज दी जाती है, ठीक है, उसमें से जो मिड वैल्यू होती है वो क्या निकलती है एक्स आई, एज अ एक्स आई हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 33 और 35 की मिड वैल्यू कौन सी है 34 है ना, 36 और 38 की मिड वैल्यू कौन सी है 37, 39 41 की मिड वैल्यू कौन सी है 40, 42 44 की मिड वैल्यू है 43, 45 47 की मिड वैल्यू है 46। ठीक है, तो एक्स आई आ गया हमारे पास। अब जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमारे पास जो डी था, ठीक है, वो क्या था एक्स आई माइनस ए बाई एच है ना, फिर उसके बाद जो मीन निकलना था वो कैसे निकलना था ए प्लस एच बाय कैपिटल एन इंटू एफ आई इंटू डी आई की जो समीशन है ना। तो अब हम डी आई सॉल्व कर लें, डी आई में क्या था एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब अज्यूम्ड मीन है ना, अज्यूम्ड मीन कैसे निकालना है, देखिए अब हमारे पास ये कितनी है 1 2 3 4 5, इन 5 वैल्यूज़ में से जो इनकी मिड की वैल्यू कोई भी एज अ हम कैसे क्या मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं एक्स आई की। अब ये बिल्कुल मिड में पड़ी है ना, तो हम इसे क्या ले लेते हैं एज अ अज्यूम्ड मीन। ठीक है, सो अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें एक्स आई सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे 34 माइनस, ठीक है, अज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 40 डिवाइड बाय एच। अब एच क्या है, जैसे अब हम देख लें ये है 34, ठीक है, ये है 37। अब 37 और 34 में डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है ना, 40 और 37 में भी 3 का डिफरेंस है, 43 और 40 में भी 3 का डिफरेंस है, 46 और 43 में भी 3 का डिफरेंस है। तो इन सब में कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है ना, तो वो हमारी क्या होती है हाइट। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो हमारी क्या होती है हाइट होती है। तो 34 माइनस 40 हमारे पास कितना आएगा -6/3, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, यही हो गया ना 34 माइनस 40/3, 34 माइनस 40 कितना होता है -6, -6/3 इजिकल्स टू -2। तो ऐसे करके हम डी आई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा -2 -1 0, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार अब मैंने एक बार लिख दी है कि -2 आ गई है, -1 आ गई है, 0 आ गई है, 1 आ गई है, देन 2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ आई इंटू डी आई भी चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हमें एफ आई इंटू डी आई चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ आई डी आई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने क्या क्या किया है। अब एफ आई डी आई निकालनी है। ठीक है, एफ आई है हमारे पास 17, डी आई है हमारे पास -2। 17 इंटू -2 इज़ -34, 19 इंटू -1 इज़ -19, 23 इंटू 0 इज़ 0, 21 इंटू 1 इज़ 21, 27 इंटू 2 इज़ 54। ठीक है, तो अब इन सबको हमें प्लस करना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू के लिए, है ना। इन सबको प्लस करेंगे, अब इन सबको प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 22। ठीक है, आप खुद भी एक बार अगर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आती है 22। अब हम इन सब वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं उनको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी 40, एच की वैल्यू 3 और कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 107। ठीक है, और समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास कितना आया है 22। ठीक है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि 40 + 3/107 इंटू 22 हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली। ए की वैल्यू 40 यानी कि अज्यूम्ड मीन, हाइट की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 107 और एफ आई डी आई जो हमारा समीशन है वो यहाँ पे निकल गया था 22। ठीक है, अब 22 इंटू 3 कितना होता है 66 by 107। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 40.6। तो हमारा जो अज्यूम्ड मीन है वो कितना निकल के आ गया 40.6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा जो शॉर्टकट का मेथड है वो यूज़ करके हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन को निकाला है। ठीक है। आई नो कि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन मेरी अप्रोच, मैं चाहती थी कि मतलब जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकें वो मैं डिस्कस कर दूं इस लेक्चर में अरिथमेटिक मीन के, ताकि हमारा कम से कम अरिथमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिए और सारे क्वेश्चंस करके ही जाइएगा। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो मीन मार्क्स था, मतलब यानी कि मीन मार्क्स क्या होगा कि 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके डिफरेंट मार्क्स आए, उनको हमने प्लस किया और 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि उनका मीन निकाल दिया। ठीक है, सब मार्क्स का वो कितना आया, मीन 40 आया। ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83, कि किसी बच्चे के मार्क्स आए 53, लेकिन वो गलती से हमने क्या किया, रीड कर लिए कि वो 83 है और 83 ही हमने उसको मीन में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाली मीन की वैल्यू वो गलत आ गई ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द करेक्ट मीन। अब हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। अब ये कैसे होगा, देखिए n स्मॉल n की वैल्यू है 100। ठीक है। अब इनकरेक्ट मीन xi, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं xi1। ठीक है, इनकरेक्ट मीन। तो xi1 जो इनकरेक्ट मीन है वो हमारा आ गया 40। ठीक है। अब करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन देखिए जो मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ xi अपॉन n। ठीक है। इनकरेक्ट मीन है 40, n की वैल्यू है 100, समीशन ऑफ xi है ना, ये निकाल लेंगे हम, कितना आएगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, समीशन ऑफ xi। ठीक है। सो कितना आया, जो समीशन ऑफ xi थी वो कितनी है, 4000। ठीक है। अब ये तो गलत है ना, ये वैल्यू गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, जो 53 था, ठीक है, उसको हमने 83 रीड कर लिया था। अब जो करेक्ट समीशन है वो फाइंड आउट कैसे करें, करेक्ट समीशन। अब ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट, लेकिन अगर हम करेक्ट समीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कैसे होगी। अब देखिए 4000 है ना, जो गलत पड़ा था, क्या गलत पड़ लिया था, 83, उसको माइनस कर दो 4000 से और प्लस किसे कर दो, 53 को, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी ना। सो 4000 माइनस 83, जितना आंसर आएगा उसको 53 से प्लस करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3970। ठीक है। तो अब देखो ये करेक्ट समीशन आ गई है ना। अब करेक्ट समीशन आ गई तो करेक्ट मीन भी आ जाएगा। करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, करेक्ट मीन कैसे होगा, समीशन ऑफ xi, यानी कि करेक्ट वाली जो है ना, करेक्ट समीशन ऑफ xi अपॉन n। तो करेक्ट समीशन कितनी आई है, 3970 बाय 100, तो करेक्ट मीन कितना आएगा, 39.70। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 7। ठीक है, 10 नंबरों का जो मीन है वो कितना है, 7। एंड मीन ऑफ 15 अदर नंबर्स, और 15 और अदर नंबर्स हैं जिनका जो मीन है वो कितना दिया है, 12। ठीक है। डिटरमाइन द मीन ऑफ 25 नंबर्स टेकन टुगेदर। ठीक है। तो अब हमें किसका मीन फाइंड आउट करना है, 25 नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है। देखो 10 + 15 25 होता है ना, उन्होंने बोला कि जो 10 नंबर्स हैं उनका हमने अलग से मीन निकाला वो 7 था, 15 नंबर्स का अलग से मीन निकाला वो 12 था, लेकिन अब 25 नंबर्स का हमने इकट्ठा मीन निकालना है, यानी कि कंबाइंड मीन। ठीक है। सो ये कंबाइंड मीन का जो क्वेश्चन है हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कंबाइंड मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बाय n1 प्लस n2। ठीक है। सो अब हमारे पास हमें पता है कि जो 10 नंबर्स हैं उनका मीन, ठीक है, x10 बार मैंने लिख दिया 10 नंबर्स के मीन को शो करने के लिए, कितना आएगा, 7। ठीक है। और मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi, ठीक है, अपॉन n। मीन्स अब हमारे पास जो समीशन ऑफ xi बाई 10 इज इक्वल्स टू 7, समीशन ऑफ xi इज इक्वल्स टू 70 है ना। जो 10 नंबर्स की समीशन थी वो कितनी आई है, हमारे पास 70 आ गई है। ठीक है। तो अब हमें देखना है जो कितने नंबर्स हमने बोले थे, 15 अदर नंबर्स का जो मीन है वो हमारे पास कितना है, 12 है। ठीक है। सो x15 जो हमारे पास है वो कितना है, 12 है। ठीक है। अब हम x15 समीशन ऑफ x15 निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ x15 कितना आएगा,
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है वो है n1 इंटू x1 की बार x2 की बार, मतलब जो हमारी पहले नंबर्स हैं उनका मीन इंटू नंबर्स जितने हैं, ठीक है। अब ये हम करके दिखाते हैं मैं कैसे होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ गया था ना, समीशन ऑफ x15 बाई n इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन ऑफ x15 बाई 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। तो समीशन ऑफ x15 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 15 कितना आया, 12 इंटू 15 करेंगे अगर हम, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 180, ठीक है। तो अब ये 180 आ गया, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को, इस वैल्यू को 180 को और इस 70 को यहाँ पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो n1 इंटू x1 की बार यानी कि मीन के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना था, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को, ठीक है। वही आया ना हमारे पास, समीशन ऑफ एक्स आई यहाँ पे भी 70, समीशन ऑफ x15 यहाँ पे 180, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। 70 प्लस 180 बाई n1 प्लस n2, ठीक है, यानी कि 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 250 बाई 25, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 10, ठीक है। तो जो कंबाइंड मीन की वैल्यू थी 25 नंबर्स को, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो इनका जो मीन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10 आएगी। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। जैसे देखिए, पहले उन्होंने क्या किया था, हमें 10 नंबर्स का मीन दिया था कि 7 है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 15 और नंबर हैं जिनका मीन हमारे पास 12 है। उसके बाद हमने क्या करना था, 25 नंबर्स यानी कि इनको टुगेदर, यानी कि इनको कंबाइंड मीन निकालना था इनका, ठीक है। तो अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार, ठीक है। जो पहला हमें मीन दिया है, ठीक है, जो पहला मीन दिया है उसको नंबर्स और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो दूसरा मीन दिया है उसको नंबर ऑफ़ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड n1 प्लस n2, ठीक है। यानी कि 10 और 15 को हमने क्या कर देना था, प्लस कर देना था, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है, जहाँ पे हमें दे दिया था कि मीन है हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद 7 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 70 आया, ठीक है। फिर इधर हमारे पास जो मीन था वो था 12 को हमने n2 के साथ यानी कि 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आया, 180, ठीक है। फिर दोनों को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पे हमने मीन निकाल दिया, ठीक है। सो आई होप आपको कंबाइंड मीन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो कंबाइंड मीन के ऊपर ही हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल है। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी हमें दी गई है 5200, ठीक है। एंड दैट ऑफ फीमेल वॉज 4200, ठीक है। जो फीमेल है उनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 4200 और मेल की है 5200, ठीक है। और द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पे देखिए द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, अब ये कौन सा मीन है, ये कंबाइंड मीन दिया गया हमें 5000 रुपीज़, ठीक है। जो मेल की अलग से जो मीन वैल्यू है वो है 5200, फीमेल की मीन वैल्यू है 4200, लेकिन कंबाइंड मीन है वो है हमारे पास 5000, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कंबाइंड मीन है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब हमारे पास ये क्लियर है कि हमारे पास n1 और n2 नहीं है, ना हमारे पास n1 है ना ही हमारे पास n2 की वैल्यू है। हमारे पास वैल्यू है तो किसकी, x बार, x1 बार, x2 बार, लेकिन हमें n1 और n2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। x बार हमारे पास आ गया 5000, ठीक है। अब ये n1 प्लस n2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और n1 इंटू x1 बार हमारे पास है 5200, ठीक है, प्लस n2 हमारे पास नहीं पता हमें, x2 बार हमें पता है वो है 4200, ठीक है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5000 n1 प्लस 5000 n2 इज इक्वल्स टू 5200 n1 प्लस 4200 n2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n1 साथ में, यानी कि इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सॉरी विजिबल नहीं था ना। तो क्या करेंगे हम, जो n2 है मतलब n2 वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर देंगे, n1 वाली को एक साथ कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5000 माइनस 4200, ठीक है, n2 यहाँ पे कॉमन, इधर हमारे पास 5200 माइनस 5000 n1 कॉमन, ठीक है। सो 5000 में से 42000 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, 800 और यहाँ पे 200 n1, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, n2
अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 2/8 मीन्स 1/4। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, ये समझ आया ना यहाँ तक का कि यहाँ पे 800 n2 बन गया था, ठीक है, यहाँ पे 200 n1 बन गया, तो हमने क्या कट वगैरह करके n2/n1 की वैल्यू निकाल ली 1/4। तो n2 की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास n2 और n1 की वैल्यू निकल गई। अब हमने क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल इम्प्लॉयज़, ठीक है। अब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, ठीक है, पहले हम करते हैं परसेंटेज ऑफ मेल्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मेल्स कैसे निकलेगी, अब हमने मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स को हमने n1 से डिनोट किया था ना, तो n1/n1 प्लस n2 इंटू 100, ठीक है। यही होता है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल में से जितने हमें आए होते हैं मार्क्स, उनको हम 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो याद ही होगा हम परसेंटेज निकालते हैं हमारी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं n1/n1 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास n1 कितनी आई थी, n1 हमारे पास थी 4, ठीक है। n1 प्लस n2, 4 + 1 इज़ 5 इंटू 100, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 20 इंटू 4 इज़ 80%, ठीक है। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल्स, है ना। अब आ गई परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, है ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कितनी आएगी, n2/n1 प्लस n2 इंटू 100। तो n2 तो हमारे पास कितनी है, 1 ही है। n1 प्लस n2 हमारे पास आएगी 5 इंटू 100, यानी कि ये हमारे पास कितनी आ गई, 20%। 5 को हम 100 से कट करेंगे 20 इंटू 1 इज़ 20%, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, परसेंटेज ऑफ मेल्स निकालने के लिए पहले हमने n1 और n2 को कैलकुलेट किया था, और वो कैसे किया था वो भी आपको शायद समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर।